ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक बात बिल्कुल ध्यान कर लें, तभी आप सही से कर पाएंगे, वरना गलत कर लेंगे। आपको पता है कि क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। यानी जब हम कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में बेचते हैं तभी हमें लाभ होता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान कर लें कि लाभ जब भी होता है विक्रय ज्यादा होता है और हानि में क्या होता है, क्रय ज्यादा होता है। तो अब जैसे इस पहले सवाल में हम देखेंगे 66 लिखे हैं और ये 91 लिखे हैं, तो हमें इनमें से कौन ज्यादा है, 91 ज्यादा है। 91 क्या है, विक्रय मूल्य है, तो ये तो हमें पता है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होना चाहिए। तो हम अब जब हमें ये पता है लाभ होना चाहिए तो अब हम घटा सकते हैं। तो 91 में से 66 घटानी है, तो हम क्या करेंगे, एक में से 6 जाएगा नहीं, इधर 2.5 ले ली, 11 है, 11 में से 6 के बचे 5 और यहां रह गए 8, 8 में से 6 घटा देंगे, बचेंगे 2, हमारा लाभ निकल के आ जाएगा 25 और इसको हम कट कर देंगे। अब दूसरे सवाल देखिए, अब इसमें लिखे हैं क्रय है 86 और विक्रय है 69। अब इसमें देखिए क्रय ज्यादा है, क्रय ज्यादा है तो इसका मतलब हमें क्या होगी, हानि होगी। तो लाभ में डैश बनाने, यानी लाभ नहीं होना है इसमें। अब हानि होनी है तो घटा देंगे, बड़ी गिनती से छोटी गिनती घटाते हैं। तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, इधर 2.5 लेंगे, 16 हो जाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, बचेंगे 7 और यहां रह गए 7, 7 में से 6 गया 1, तो हमारी हानि निकल के आ जाएगी 17 रुपए की। ठीक, अब देखिए ये सवाल तो आसानी से हो जाते हैं, ज्यादातर आप लोग गलती किन सवालों में करते हैं, इन सवालों में बस खाली देखते हैं गिनती 73 और 17, जो भी देखते हैं उसके हिसाब से अपने अपने मन से ही जोड़ घटाना जो समझ में करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने बताया कि लाभ, देखिए इसमें 17 रुपए लिखा है, जब भी लाभ होता है तो क्या होता है, कौन सी चीज ज्यादा होती है, विक्रय ज्यादा होता है। हमें क्रय कितना दे रखा है, 73, इसका मतलब है इस क्रय से ज्यादा होना चाहिए विक्रय, तभी तो लाभ होगा ना 17 रुपए। तो अब इसका मतलब हम इस 73 में ज्यादा कैसे बनाएंगे, ज्यादा बनाएंगे जोड़ करके। तो 73 में हम 17 जोड़ देंगे, तो 7 और 3 जोड़ते हैं, कितने होगा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 कितने हो गए 9। तो अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा आ गया 90 रुपए। अब अगले सवाल में देखिए 98 रुपए क्रय दे रखा है और हानि दे रखी है 19 रुपए की। अब आप देखिए हानि दे रखी है 19 रुपए की और क्रय दे रखा है 98 रुपए का। अब जब हानि लिखी हुई है तो इसका मतलब हानि का मतलब है क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य 98 है तो ये ज्यादा है। अब इसका मतलब विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, तो अब विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, इसका मतलब इसमें हम कम कर देंगे, तभी गिनती हमारी कम हो जाएगी। अब 8 में से 9 जाएगा नहीं, इधर 2.5 लेंगे 18, 18 में से 9 कम करें, बचे 9। अब यहां रह गए 8, 8 में से 1 घटा देंगे, बचेंगे 7, तो हमारा आ जाएगा विक्रय 79 रुपए। देखिए ज्यादा क्रय मूल्य है, इसी वजह से हमें ये 19 रुपए की हानि हो रही है। अब देखिए अगला सवाल, इसमें देखिए अब विक्रय दे रखा है 77 रुपए और 14 रुपए का लाभ है। हमें जोड़ घटाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि हम जोड़ें कि घटाएं, ये बाद में सोचना। सबसे पहले जब भी सवाल दिया जाए आप सबसे पहले ये सोचे कि इसमें कौन सी चीज क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 14 रुपए का। इसका मतलब है क्या चीज ज्यादा होती है लाभ में, विक्रय ज्यादा होता है और क्रय कम होता है, तो क्रय को कम करना है इससे, यानी जो भी गिनती आएगी 77 से कम आएगी। तो हम सीधे से क्या करेंगे, 77 में से 14 घटा देंगे तभी कम हो जाएगा। तो 7 में से 4 गया, कितने बचे 3, और 7 में से 1 गया 6। अब हम घटाएंगे, पहले नहीं सोचेंगे कि हम जोड़ घटाना पहले करने लगे, पहले आप सवाल में देखिए। अब ये सवाल है, अब इसमें विक्रय दे रखा 94 और हानि दे रखी 18 रुपए। अब हानि दे रखी है तो हम पहले सोचेंगे कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, हानि में क्रय ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका मतलब 94 लिखे हैं तो 94 से ज्यादा आएंगे क्रय मूल्य में। तो हम क्या करेंगे, अब 94 को 18 में जोड़ देंगे तभी ज्यादा हो सकता है। तो 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 9 कितने हो गए 11। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा।